हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी का न्यूज़ आया एंड मार्केट सीधा 200 पॉइंट 150 पॉइंट जो है गैप अप ओपन हुआ। 24,893 पे फिलहाल चल रहा है। एंड इस लेवल पे अब लोगों को यही लगेगा कि मारुति का क्या होगा एंड इसका क्या होगा। देखिए, मारुति भी जो है, इट वाज 15,200 प्लस खुला था और अब 15,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि मारुति और हीरो में पकड़े रखिए पोजीशन को, ये अपने आप सब नीचे आएगा। लेकिन जिनको भी ऐड करना है तो वो 15,000 के लेवल पे या 15,200 के लेवल पे करना चाहो तो कर सकते हो। और यही बात मैंने यूट्यूब पर भी 2-3 दिन पहले कही थी। मेरे यूट्यूब पे एक व्यूअर है, उनका भी कमेंट सेशन में ही आया था कि मैं क्या करूँ। तब मैंने उनको भी यही कहा था कि 15,000 आता है, उसके इर्द गिर्द जो भी है, तो एक 14,500 का एक पुट ले लीजिएगा। ये आपको देखिए, मार्केट भले जीएसटी न्यूज से भागा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट है, बोलिंजर के बाहर है, 88-89 के आरएसआई पे है, वो भी मतलब उतना ही तेजी करेंगे जितना वो अब तक करते आए हैं। जी, ऐसा कभी नहीं होता। और ये भी जो न्यूज है, ये आज इसने जो कमाल करना था कर दिया। जीएसटी में शफल रिशफल ये ऑलरेडी जो है मार्केट को पता था कैसा हो रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। बस उसका जो इम्पैक्ट है वो अब से 22 या 21 तारीख से कुछ लागू पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन आज की क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट होगा। आज अगर 24,830 के ऊपर क्लोजिंग आती है या 800 के ऊपर भी क्लोजिंग आती है, तो कल फिर से मार्केट ये लेवल तक आने की अटेम्प्ट करेगा, 25,000 के आसपास आने का कोशिश करेगा। क्योंकि 24,970 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको पार करना जो है वो एक ही बार में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा निफ्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि आज उसने वहां तक जाके डाउन आया है तो पॉसिबली वो यही लेवल पे जो है आज सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है वो खत्म करेगा। एंड कल कल हो सकता है कि अगर उसने आज 800 के ऊपर ही क्लोज किया, देन एक सेकंड, 800 के ऊपर अगर आज निफ्टी क्लोज करता है तो कल एक और अटेम्प्ट होगा 950 970 तक। हो सकता है 25,000 भी जावे। लेकिन अगर कल क्लोज कर देता है, देन 25,500 के लिए जो है नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट ओपन हो जाएगा। भले नेक्स्ट वीक आवे या उसके नेक्स्ट वीक आवे, जो भी है। कल जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर भागा था, आज सीधा 2% गैप डाउन हुआ है। यानी कि इसका सीधा साधा मीनिंग यही है कि अब तक गोल्ड सिल्वर में जो भी तेजी होती आई थी, इट वाज अ फेक तेजी, जस्ट टू रीक द रेट्स ऑफ द थिंग। लेकिन अगर वाकई में कुछ तेजी जैसा होता तो 2%, 1.5% डाउन नहीं खुलता। तो ये सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैंने 2 दिन पहले आप चलो पहले जो नुकसान कारक है उस पे पहले बात करते हैं। हीरो मोटो पे बात करते हैं। हीरो मोटो देखिए, बोलिंजर के टॉप को छू के रेड कैंडल से नीचे आया है। ये इस लेवल तक डेफिनेटली आएगा 5180। 5180 ब्रेक करने पर ये सीधा आएगा 5,000 के आसपास। ये दो कैंडल में ही ये जो है ये समाप्त करेगा। अब आज का कैंडल देखते हैं। आज का कैंडल अगर इसी के आसपास रहा तो मे बी बाय ट्यूसडे वेडनेसडे नेक्स्ट वीक ये आपको अब उसका 20 EMA जो है टेस्ट करवा देगा। ठीक है। उसके बाद मारुति एक बार चेक कर लेते हैं। मारुति तो माइनस हो गया भैया। मारुति माइनस हो गया। अब देखो, मारुति में यहां पे खुला और खुलते ही ये रेड कैंडल से नीचे आया है। तो अब देखिए क्या है कि अभी देखो, अपना मार्केट है ही पूरा मैनुपुलेटेड। ठीक है, जिसका जैसा पोजीशन उसको उस भाव पे ही जो है वो सब की नैया डुबा के ही जो है अपनी नैया पार करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है भले हम फंसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप जो है अपनी पोजीशन को काट कर सुसाइड कर लो। सुसाइड नहीं करना है हमें यहाँ पे। ठीक है भाई, तो जितना देर को दबाना है दबाते रहे, हम हमारी पोजीशन को पकड़ के रखेंगे। एंड अब मार्केट जो है अपना मारुति जो है ये इस लेवल पे इसका पहला लेवल बनेगा
14,500 600 का। और ये भी जो है अपने 20 EMA तक मिनिमम आना चाहिए बाय नेक्स्ट वीक, 14,100। तो 14,100 14,000 के आसपास जो है मारुति आना चाहिए। प्रोबेबली तो ये इस गैप को फिल करना चाहिए, क्योंकि मारुति इज समथिंग। अब जो है ना आने वाले 15 दिन देर वोंट बी एनी काइंड ऑफ बुकिंग, देर वोंट बी एनी एनी काइंड ऑफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज ऑफ पितृपक्ष एंड ऑल। कोई नई गाड़ी, अब ये गाड़ी वाड़ी जो है सीधा नवरात्रि में ही जो है बुकिंग वगैरह उसकी शुरू होगी, या फिर दशहरे में बुकिंग वगैरह शुरू होगी। नवरात्रि में भी आई डोंट थिंक सो कोई लेगा, लेकिन दशहरे में डेफिनेटली शुरू होगा। तो तब तक जो है ऑटो स्टॉक्स विल करेक्ट वेरी हैवीली, स्पेशली मारुति, स्पेशली हीरो मोटो, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ऊपर भागे हुए हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी न्यूज, ये स्टॉक में मंदी आएगी, मतलब आएगी, और ये आ चुकी है। ठीक है, वरना 15,240 पे ओपन हुआ मारुति, अभी कहां चल रहा है? 14,880 पे। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ जोक। 400 पॉइंट ऊपर से, 400 450 पॉइंट ऊपर से इसको ठोक दिया। तो ये इस तरह से जो है ये लोग सेल मारते हैं। हमें क्या लगा, कह रहे भाई जीएसटी न्यूज आया, गैप अप हो गया, अब मेरा पोजीशन कट करने का समय आ गया। जी नहीं, कट नहीं करना है। हमने ऑलरेडी काफी ऊपर लेवल पे ही लिया हुआ है, अब ऊपर से और कितना ऊपर जाएगा? ठीक है, अब वो जितना ऊपर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करेगा। तो यहां पे ये नीचे आया हुआ है। इसके अलावा मैंने आज मेरे कुछ क्लाइंट्स को, सबको नहीं, सिर्फ फ्यूचर सेल करने बोला है डीमार्ट का। अब जिनके पास में ऑलरेडी पुट पड़ी है, होल्ड इट। लेकिन कुछों को मैंने जो है 4,880 पे फ्यूचर सेल करने बोला था, एज पर कैश लेवल्स के। डीमार्ट का जो है फ्यूचर सेल करना, दे आर नाउ इन 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट में। ठीक है, इसके अलावा एच डी एफ सी बैंक 710 वाला, ₹7.10 का हमारा जो कॉल है वो अभी फिलहाल ₹8 के आसपास पहुंचा है। ₹8.85 तक गया है। तो करीब करीब यहाँ पे जो है 1.5 पौने 2 रुपए का यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। पर ठीक है, बैंक निफ्टी में ऐसी कोई मतलब कोई खास ये नहीं है जितना मुझे निफ्टी में ये लग रहा है। क्योंकि निफ्टी में इतना कुछ होने के बाद भी जो है ये महाशय सोया पड़ा है। रिलायंस, रिलायंस उठेगा। रिलायंस में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि क्रूड जो अभी देखिए, ये पूरा न्यूज बेस्ड आइटम है। ठीक है, पूरा मार्केट ऊपर है और ये जो है अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बीच में एक वीडियो बना के दिया था कि रिलायंस में कोई भी डिप आती है तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड इट विल राइज, एंड इट हैज टू राइज। एटलीस्ट ये 1,500 तक मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में आना चाहिए। अभी फिलहाल चल रहा है 1,360 1,370 के आसपास है। तो रिलायंस में अगर किसी की पोजीशन है तो आप बने रहिए, बने रह सकते हैं, या फिर अगर कोई डिप आती है तो उसमें री एंटर कर सकते हैं। अगर आपने पहले का लिया हुआ है, कभी कुछ बुक किया हो, तो यू कैन री एंटर। इसके अलावा मैंने निफ्टी को, चलो निफ्टी के बारे में बात करें तो देखिए, निफ्टी जब यहां पर था ना, एवरी वन वॉज वरीड। 24,404, एवरी वन वॉज वरीड के यहाँ से अब जो है 23,000 आएगा, 22,000 आएगा। इवन मेरे कमेंट सेक्शन पे भी जो है काफी लोगों ने काफी कुछ बोला था। लेकिन ये गया किधर? 25,000 की तरफ। वैसे 980 इसका ओपनिंग और इसका हाई सेम है। जब भी ऐसा होता है तो नीचे की तरफ मूव आती है, और जब भी लो और ओपन सेम होता है तो ऊपर की तरफ मूव मूव आती है। तो अब निफ्टी में, इसलिए मैंने मैंने एक्चुअली निफ्टी अवॉइड ही किया था। जो हमने 25,000 का कॉल लिया हुआ था ना, वही था हमारे पास में, और मेरे ख्याल से आज मैंने उसको बुक करने का बोली दिया था। एक 20 पॉइंट से रह गया, पर ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉफिट डेफिनेटली आया होगा। बैंक निफ्टी में अभी तक हमारा प्रॉफिट नहीं आया है, तो बैंक निफ्टी वी आर होल्डिंग। तो बैंक निफ्टी में मुझे कोई ऐसा कोई खास ये नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी आई बिलीव ये अपने 20 EMA तक जाएगा। 54,900, 800 तक जाएगा, तो वहां पर जो है हम बुक करेंगे। जिनका आज बुक नहीं हो पाया, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, घाई गड़बड़ में कोई पोजीशन काट मत लेना। मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है। ठीक है, ये कोई मतलब मुझे नहीं 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 लगता कि इतना जल्दी कोई ब्रेकआउट देगा, और अगर दिया तो वो ऊपर की तरफ ही देगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। प्रॉफिट आता है तो ही निकलिएगा। और रही बात, मैंने बीच में मैंने कल भी जो है एक पुट लेने का सलाह दिया था कि कोई भी वीकली पुट ले लेना, ताकि आपकी पोजीशन हेज हो सके।
अब यहाँ पे जो लोग कॉल बुक नहीं कर पाए, इनकेस अगर मार्केट नीचे आए तो पुट आपको बचा लेगी, फिर वापस से कॉल में यू कैन मेक आउट। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, अकॉर्डिंगली जो है फिर हम आगे बात करेंगे। बस मारुति, और इसी के लिए मैंने आपको कहा था होल्ड ऑन मारुति एंड दिस हीरो मोटो एंड एंटायर ऑटो स्टॉक्स इज गोइंग टू कम डाउन। बी पेशेंट एंड इसको आराम से होल्ड करिए, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सब नीचे आएंगे। रही बात गोल्ड सिल्वर की, गोल्ड सिल्वर में एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं गोल्ड सिल्वर। देखो कितना इसको खींचा, ये जो है 20 तारीख से कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, और कल 1,07,226 तक जाके आया, वहां पे क्लोज कर रहा है, 200 पे क्लोज कर रहा है, और सीधा सुबह में खुला कितना, 1200 पॉइंट डाउन। ठीक है, अब गोल्ड में जो है सेलिंग बनेगी 1,06,200 के आसपास, ये इस कैंडल के 50% के लेवल पे। और इसका पहला टारगेट रहेगा 1,04,800। दूसरा टारगेट रहेगा ये वाली लाइन 1,02,800, और तीसरा रहेगा ये 1,01,000। लेकिन आई पर्सनली बिलीव ये यहां तक आना चाहिए, 99,000 तक आना चाहिए। अब ये 15 तारीख 18 तारीख तक आ जाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से 10-12 दिन है, आज तो सिर्फ 4 तारीख हुई है। तो ये 15-18 तारीख तक आ जाए, तो 20 तारीख तक चलो आ जावे 99,000 पे, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन ये आने को तो 3-4 दिन में भी आ जावे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी देखिए यहाँ पे खुला है, भले ये जो है फिलहाल यहाँ पे खुल के फ्लैट हुआ है, लेकिन सिल्वर के लिए ये जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, 1,23,100 का लेवल ब्रेक होता है, तो ये सीधा इस लेवल पे आएगा, 1,20,000। देर विल बी अ शार्प सेल ऑफ इन सिल्वर। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, अकॉर्डिंगली जो है फिर हम आगे ट्रेड का कुछ देखेंगे। फिलहाल तो हमने हमारी पुट को, हमारी मंदी को फिलहाल यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो बस यही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इफ यू आर इन अ राइट दिस थिंग एसोसिएशन, तो आपको जो है एक एक व्यू सही तरीके से आएगा। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि हर एक क्लाइंट ने जो है यहाँ पे आज प्रॉफिट में है, देर आर सर्टन पीपल जो जिनका पोजीशन अभी तक प्रॉफिट में आया नहीं है, पर वो आ जाएगा। ठीक है, बट जिनका आया है वो बहुत अफलातून आया है, जिनका नहीं आया है वो ऑप्शन में नहीं आया है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये। अब 10 का इंडिया विक्स हुआ है, अब 10 के इंडिया विक्स में आपका ऑप्शन क्या काम करेगा? तो इस वजह से जो है थोड़ी तकलीफ हो रही है, अदरवाइज पोजीशन इज करेक्ट, आएगा नीचे, होल्ड इट। एंड जिनका पोजीशन आज बुक नहीं हो पाया, डोंट वरी, फिर ऊपर जाएगा, होल्ड इट। ठीक है, तो बस फिलहाल यही है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप ऑन 9082503553। choose your plan, choose your charges, and whatever you want to join you can mention in the message along with your name। एंड सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो आपने जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे आपको मैं मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और आपको मेरे ग्रुप में ऐड ऐड कर लूंगा, जो मेरे लाइफ टाइम का ग्रुप है। अगर आप लाइफ टाइम की सर्विस एनरोल करते हो तो जो सिर्फ 25,000 में होगी फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, उसके बाद आपको एक रुपए का पेमेंट नहीं करना, जिसमें आपको इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो के ये आएंगे। क्रिप्टो में भी जो है कल हमने केक यूएसडी में जो है पोजीशन बनाई थी, जिसको हमने अच्छे खासे लेवल पे, ऊपरी लेवल पे कल बुकआउट किया था। उसके बाद हमने सोल यूएसडी में जो है हमारी सेल पोजीशन क्रिएट की थी 212 के आसपास, जो अभी 207 206 के आसपास चल रहा है। 207 तो मैंने देखा था, देख ही लेते हैं चलो। सोल यूएसडी कहाँ पर है? सोल यूएसडी इज एट 207 पर है। ठीक है, तो 207 पे सोल यूएसडी अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपको ट्रेड्स आएंगे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें आप चिंता फिक्र मत करिए। तो बस एनरोल होइए एंड रिलैक्स। ठीक है, तो बाकी देखते रहिएगा। एंड 3:30 के बाद जो है क्या नहीं, विल टॉक फॉर टुमारो। टुमारो का दिन प्लस रहेगा माइनस रहेगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा आज क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर क्लोजिंग आज नेगेटिव हुई तो कल एक डिजास्टर्स डे हो सकता है।
जहां पे हमारी जो हेज वाली पोजीशन है हम उसको बुक करेंगे, जहां पे ऑटो स्टॉक्स विल गेट बुक्ड। ठीक है। तो ये एक दो रेंज आप मान के चलिए, एक इस तरफ की एक इस तरफ की। निफ्टी ये तरफ जाएगा तो फिर ये तरफ आएगा, और ये तरफ जाएगा तो फिर ये तरफ आएगा, तो इसी रेंज में ये रेंगता रहेगा। इसके अलावा जब तक ये रेंज को ब्रेक ना करे, और अगर रेंज ब्रेक होती है तो वो ऊपर की ही रेंज ब्रेक होगी, वो तेजी की ही रेंज ब्रेक करेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।